इंजीनियरिंग में डीजी चैनल पे मेरा आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं सिर्फ आपसे डिस्कस करूंगा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स का मतलब होता है किसी फोर्स को ट्रांसमिट करने का क्या सिद्धांत है। यानी अगर मान लीजिए सपोज करिए कि हमारे पास ये एक बॉडी है और इस बॉडी पे कोई फोर्स किसी पॉइंट पे लगा हुआ है, क्या हम इस फोर्स को किसी दूसरी जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं विद द कंसिडरेशन ऑफ कि फोर्स की जो बॉडी है इस बॉडी की स्टेट में कोई भी चेंज ना आए, मतलब बॉडी की कंडीशन चेंज ना हो। अगर बॉडी हमारी स्थिर है तो स्थिर रहे और अगर चल रही है तो चलती रहे। तो ये हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स में कि कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जिसके सिद्धांत में हम इस तरह से हम बॉडी को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये चैनल। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियोस बनाऊँ तो वो सारे वीडियोस आपको ऑटोमेटिकली पहुँचते रहें। चलिए प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ स्टेट दैट क्या कहता है इसके, ये कहता है कि स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी विल बी अनचेंज्ड। अगर कोई बॉडी चल रही है या रुकी हुई है तो उसकी कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है कि अगर हम किसी फोर्स को ट्रांसफ़र करें। इस तरह से ट्रांसफ़र करें, जैसे सपोज करें ये हमारा फोर्स है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये फोर्स की अप्लीकेशन है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से कहते हैं। जिस पॉइंट पर फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये इसकी डायरेक्शन है। डायरेक्शन को जब हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से मिलाते हैं तो ये बनता है हमारा लाइन ऑफ एक्शन। इसे लाइन ऑफ एक्शन, इस लाइन ऑफ एक्शन को अगर हम आगे तक बढ़ाएं, मान लो हमने यहाँ तक बढ़ाया इसको, तो यानी कि इस फोर्स को अगर हम सपोज करो कि ए से बी पे ट्रांसफर कर दें, इस तरह से ट्रांसफर कर दें, ठीक है ना। तो यानी ए एरो हमारा कहाँ पे आ गया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ए की जगह बी पे आ गई और ये डायरेक्शन आ गई। डायरेक्शन वही है जो लाइन ऑफ एक्शन की थी। तो और यही फोर्स रखें जो फोर्स पहले था, तो इस केस में कोई भी इसके अंदर बॉडी में चेंज ना होने पाए। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो ये कहा गया है इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है कि बॉडी की कंडीशन को बिना चेंज किए हम फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे रिप्लेस कर दें तो उसे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कहते हैं। लेकिन इसके लिए 3 कंडीशन चाहिए। पहला क्या है कि फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी will be replaced by another force of the same magnitude। यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और लाइन ऑफ एक्शन अप्लाइड फोर्स का भी सेम होना चाहिए। ये 3 चीज़ सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, लाइन ऑफ एक्शन भी सेम होना चाहिए। अगर हम दूसरी वर्ड में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स कैन बी मूव्ड एनीवेयर along its line of action without changing the external reaction force on the rigid body। ठीक है ना। यानी कि किसी बॉडी के हम इस फोर्स को लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग अगर हम ट्रांसफ़र कर दें तो बॉडी की कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। उसे हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कहते हैं। ये जनरली जो एप्लीकेबल होता है, ये एप्लीकेबल होता है किसी रिजिड बॉडी के लिए। ये रिजिड बॉडी के लिए हम लोग इसको एप्लीकेबल करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है कि देखिए कि ये डिफरेंट एग्जाम्पल से मैं आपको यहाँ पे समझा सकता हूँ इस चीज़ के लिए कि जैसे ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे जो है इस बॉडी पे क्या है, इस पॉइंट पे लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, फोर्स लगा हुआ है। इस अगर इसी बॉडी पे हम इसको यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जो लाइन ऑफ एक्शन जा रहा है इसको हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, इस फोर्स को यहाँ ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना, इसको हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। तो इसे लेकिन बॉडी की कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, जैसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। इसी तरह से जैसे यहाँ वाला देखिए, ये एक बॉडी है, इस बॉडी के अंदर ये है फोर्स लगा हुआ है, इस फोर्स को हम आगे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ये दोनों की कंडीशन सेम ही रहेगी। इसी तरह से ये रिजिड बॉडी है, इसमें देखिए 3 फोर्स लगे हुए हैं। इन 3 फोर्स को मैंने आगे तक बढ़ाया, इसको यहाँ बढ़ाया, इसको यहाँ बढ़ाया, तो यानी कि हम इस तरह से भी इसको बना सकते हैं।
इस फोर्स को लाइन ऑफ एक्शन की तरफ ही बढ़ाया हमने, उसी डायरेक्शन में बढ़ाया, देखिए, ठीक है ना। यानी जो इस बॉडी कंडीशन होगी यही इस बॉडी कंडीशन होगी, तो इससे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। अब इसकी क्या लिमिटेशन है? इसकी लिमिटेशन ये होती है कि ये केवल एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स के लिए अप्लाई किया जाता है, इसको हम लोग इंटरनल फोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स क्या है और किस तरह से उसको ट्रांसमिट करते हैं, क्या कंडीशन होनी चाहिए ट्रांसमिट करने के लिए। तो फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।